नमस्कार दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। एक बार हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी की तुलना में हमारा जीवन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। हम फलीभूत विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा जो विकास होगा सस्टेनेबल नहीं होगा, मतलब कि टिकाऊ विकास नहीं होगा। तो जैव विविधता समृद्ध करने के लिए, जैव विविधता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम नेचर को बचाएं, और नेचर को बचाने के लिए ज़रूरी है कि नेचर के दोहन कम किया जाए। मतलब कि आप जो है नेचर के करीब रह करके, नेचर के अनुकूल काम करके आप डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। जैसे आपको वनों का दोहन करना हो, जब आप वन का दोहन कर रहे हैं तो वन का दोहन उतनी ही मात्रा में करें कि जिससे वन उसकी भरपाई कर सके। आप अपने तालाबों से, नदियों से, नहरों से, झीलों से, समुद्रों से उतना ही दोहन कर सकें कि दोबारा दोहन करने जब भी हम जाएं तो वहाँ पुनः वैसे ही डाइवर्सिटी देखने को मिले। लेकिन विडंबना ये है कि आज के समय में, वर्तमान समय में मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके लिए अतिरिक्त माने अधिक से अधिक रिक्वायरमेंट जो है वो नेचर को लगातार डिस्टर्ब करते जा रहा है और उसका दोहन करते जा रहा है। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो के मिला के आप अध्ययन करेंगे, इस फिगर को देखेंगे तो देखिए, मतलब कि एक समृद्ध डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि जब तक विभिन्न प्रकार के पौधे और जीवों की संख्या और उनकी प्रजातियों की संख्या अधिक से अधिक नहीं होगी तो डाइवर्सिटी हमारा नहीं होगा, जैव विविधता नहीं होगी। मैं आपको इसी चैप्टर में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैव विविधता कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जान लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसी पर हम लोग एक रंगीन पेज पर ही देखते हैं कि जैव विविधता के प्रकार क्या हैं। तो जैव विविधता 3 प्रकार का होता है। पहला जो इसका जो जैव विविधता का प्रकार है उसे कहते हैं प्रजाति, क्या बोलते हैं, स्पीसीज। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता, अंग्रेजी वाले इसे सुने स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब प्रजाति क्या है? प्रजाति का सीधा मतलब को समझाने के लिए ठेठ भाषा में बोलूं तो आप एक देहाती कुत्ता पोसते हैं और एक जर्मन शेफर्ड चला आता है, एक इटालियन चला आता है, माने एक ही कुत्ता में कई प्रजाति है। हम लोग मानव पर आए तो मानव में हम कैकेसाइड प्रजाति के हैं, चीन में रहने वाले मंगोलाइड प्रजाति के हैं, और अंडमान निकोबार में रहने वाला निग्रोइड प्रजाति के हैं। अफ्रीकन में अधिकांश जो काले बौने होते हैं निग्रोइड प्रजाति के होते हैं। तो मतलब कि मनुष्य में भी केवल एक प्रकार का नहीं, कुत्ते भी एक प्रकार नहीं, इसी प्रकार जो सारे जीव हैं उसके भी मेनी टाइप्स होने चाहिए, प्रजातियों की विविधता होनी चाहिए। जैसे आप चलते हैं बाजार में तो आप चलते हैं कि सामान्य लंबाई के होते हैं, तो आपके बगल में आपसे वो एक हाथ लंबा गुजर जाता है तो आप उसको ऐसे देखते हैं, और एक बगल में गुजरता है आप उसको ऐसे देखते हैं। वो क्या है, उनकी हाइट की प्रजाति में क्या हो जाएगा अंतर। बौने प्रजाति के लोग रहते हैं, अधिकांश जो पिगमैन है, पिग्मी है। पिग्मी क्या है, एक बौनी प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन क्या है, उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है। और भारत में चले जाओ साउथ में तो काले लोग मिलेंगे पहाड़ जैसे। आप एगो सिनेमा देखे हो तो चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो, सिनेमा चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे काले काले लोग दिख रहे हैं। वो लगता है कि लंबाई तो उनकी कैकेसाइड जैसी है लेकिन उनका रंग क्या है, निग्रोइड जैसा है। तो उसे मिश्रित प्रजाति भी कह सकते हैं। तो प्रजातियों की जो विविधता है उसमें सबसे बड़ी है कि विभिन्न प्रकार के स्पीसीज की संख्या, प्रजातियों की संख्या अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो भी हमारा जैव विविधता समृद्ध होगा। और दूसरा बड़ा है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता, अब आनुवंशिक विविधता क्या है? जीव तो देखने में एक ही प्रकार का है। आप हैं, आपके ताऊ जी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके नाना जी हैं, आपके परनाना जी हैं, इन सब में कुछ न कुछ जेनेटिक भिन्नता रहती है। जब अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, आनुवंशिक विविधता नहीं होगी, लगातार एक ही टाइप के, एक ही दिमाग के, एक ही हाव भाव के अगले इंसान पैदा होते रहेंगे तो उससे भी हमारी प्रजाति डाइवर्सिटी समृद्ध नहीं होगी, जैव विविधता समृद्ध नहीं होगी। जेनेटिक चेंज होना और अधिक अधिक जेनेटिक गुण वाले
गुणसूत्रों वाले जीवों की संख्या जिसमें चेंजिंग हो वो अधिक हो तो क्या होगा? लोग कहते हैं ना कि इसका तो दिमाग ही ऐसा है। दिमाग नहीं, उसका गुणसूत्र ऐसा है, जीन ऐसा है। एक ही घर में 2 भाई बहन या 4 भाई बहन में पैदा होते हैं तो उनमें क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। 22 माता से 22 पिता से सब में आएगा, 44 सेम रहेगा, लेकिन 2 क्या होता है? चेंज हो जाता है, वो कहीं और से चला आता है, आपके नाना परनाना से, मातृपक्ष या पितृपक्ष से ऊपर चला आता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, जैसे एक ही आम है, बिहार में लंगड़ा आम या मालदा आम फेमस है। मालदा आम, सारे मालदा आम बिकने वाले एक जैसे नहीं होते हैं, और ना उनका स्वाद एक जैसा होता है, उनमें भी जेनेटिक चेंज है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो लौकी हैं, वो लौकी एक ही प्रकार के नहीं हैं। एक लौकी लंबा होता है, एक लौकी गोल होता है, एक लंबा वाला तीखा भी होता है, एक लंबा वाला मीठा भी होता है। तो आप जितने भी जीव जंतु प्लांट सब कुछ अपने अगल बगल देख रहे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ आनुवंशिक प्रवृत्तियां चेंज दिखाई पड़ती ही हैं, जो बायोडाइवर्सिटी क्या करती हैं? समृद्ध करती हैं। बिना जेनेटिक डाइवर्सिटी के एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा जो विविधता है वह है पारितंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र विविधता। अब देखिए क्या होता है इसका मतलब, ये बहुत जरूरी है। पारितंत्र विविधता या जो जेनेटिक विविधता है, ये भी बहुत इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे आप एक ही पारितंत्र में रहने के आदी हों और किसी न किसी कारण से उस इकोसिस्टम का विनाश होने जा रहा है, धीरे धीरे उसमें चेंजिंग होने जा रही है, तो आप वहां से वो जीव और प्लांट्स कहीं और पारितंत्र में जाएगा या उसका सहन करने के गुण नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। अगर आप जो हैं 16 डिग्री टेम्परेचर में रहने के आदी हैं और आपको अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भेज दिया जाए और आप तुरंत मर जाएं, तो उससे बायोडाइवर्सिटी समृद्ध नहीं होगी, कमजोर हो जाएगी। तो विभिन्न परिवेश में, विभिन्न इकोसिस्टम में या रहने के जब आप में क्षमता हो, गुण हो, इसमें जब डाइवर्सिटी हो, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? समृद्ध होता है। जैसे कोई कहता है ना कि हम तो कहीं सेट हो जाएंगे, कोई कहता है कि मेरा शरीर ऐसा है कि हम किसी कपड़े में फिट हो जाएंगे, कोई कहता है कि हमको जम्मू कश्मीर रख दो, वहाँ भी रह लेंगे, और अंडमान निकोबार वहाँ भी रख लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के पौधे और छोटे जीव जंतु हैं, इसको सहन नहीं कर पाते। आप भी सहन नहीं कर पाइए, कुछ समय आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी, आप नष्ट कर जाएंगे। तो एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी में एक बड़ा एग्जाम्पल है आपका पारितंत्र विविधता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों प्रकार की जो विविधताएं हैं, याद रखिए, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारितंत्र विविधता। ये तीनों विविधताएं जब बड़ी मात्रा में हो तो इनसे हमारा बायोडाइवर्सिटी समृद्ध होता है। तो आप अगर इसे समझ गए होंगे तो बिल्कुल ही इसे आप दोहराएं, इसे नोट्स बनाएं और थोड़ा सा इसका हम लोग पीपीटी देख लेते हैं। देखिए, जैव विविधता क्या है मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा देखेंगे शब्दों में। तो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। डायरेक्ट सीधे कहता है, मैंने पृथ्वी पर मौजूद जीवन क्या है? जो भी जीव है, बायोम में जो भी जीव पाए जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी एक बायोम हो सकता है। सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े विशालकाय ब्लू व्हेल तक, बड़े बरगद के वृक्ष से लेकर के छोटे एल्गी शैवाल तक, माने बड़ा से बड़ा पौधा और छोटे छोटे पौधे, और बड़ी से बड़े जंतु और छोटे से जीव जंतु, सूक्ष्म कीड़े तक, ये सभी जो जीवन की विविधताएं हैं वो क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। यहाँ पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों तथा उन पारितंत्रों जिनमें रहते हैं और अंतरक्रिया करते हैं के बीच और भीतर का क्या है? विभेद है। विभेद माने क्या है? अंतर है, विभिन्नताएं हैं। तो पारितंत्र केवल अलग अलग पारितंत्रों में भी जीव क्या हो सकते हैं? छोटे बड़े सब क्या हो सकते हैं? रहते हैं। तो यही हमारी जैव विविधता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अध्याय उसका जो 4 है, इसका अध्याय जो 4 है, जैव विविधता को स्थलीय, समुद्रिक और अन्य जलीय पारितंत्रों और पारिस्थितिकीय परिसरों जिनका वे भाग हैं में रहने वाले सभी जीवों के बीच की विविधता के रूप में परिभाषित करता है। इसमें प्रजातियों के बीच की विविधता और प्रजातियों तथा पारितंत्रों के बीच की विविधता शामिल है।
तो मैंने आपको जितने भी अभी पहले बताए उसी का यह निचोड़ परिभाषा है, आप इसे जरूर लिखें। विविधता भूमंडल से लेकर सूक्ष्मदर्शी स्तर तक पृथ्वी पर जीवन की एक अधिप्रभावी विशेषता है। जब विविधता नहीं पृथ्वी पर होगी तो पृथ्वी संपन्न नहीं होगी। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, जब पृथ्वी पर संपन्नता नहीं होगी जीव जंतुओं प्लांटों की, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, हमारी मतलब कि जैव विविधता में कमजोर होगी और जीवन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे सही प्रकार जीव क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सभी जीव आपस में इंटरेक्शन अंतरक्रिया करते हैं। जैव और अजैव घटक जब आपस में मिलकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समृद्ध पारितंत्र और इकोसिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं थोड़ा सा लिख से हट के एग्जाम्पल दूं तो समुद्र किनारे रहने वाले, नदी किनारे रहने वाले लोग क्या होते हैं, मछुआरे होते हैं। जो समतल मैदान है वहां रहने वाले लोग क्या होते हैं, कृषक होते हैं। माने वो जमीन कहता है कि आओ मुझ पे हल चलाओ और मैं तुम्हें अन्न दूंगा। उस समुद्र का तट कहता है कि आओ हमारे यहाँ बहुत मछलियां हैं, पकड़ो। नदी किनारे वाले अधिकांश लोग तैराक होते हैं और मैदानी भाग वाले डूब जाएंगे, नहर में भी डूब जाएंगे। तो डाइवर्सिटी बहुत तरीके की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस क्लास से, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास मैंने आपको पढ़ाया डाइवर्सिटी के, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ विशेष क्लासेज बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।